जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के पोस्ट सेक्शन में 250 से 300 अति महत्वपूर्ण क्विज क्वेश्चन डले हुए हैं। इन्हें पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और यदि आपको पुराने पेपर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके 2022-23 के पेपर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पेपर के बारे में जान लेते हैं। यह जो हमारा आज का पेपर है यह 30 अगस्त 2024 का है। इसका समय है अपना 3 बजे से 5 बजे। अब यहाँ पे अब फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि आपके कितने कितने प्रश्न आएंगे। टेट 3 में आपके आएंगे 38 प्रश्न, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आएंगे 6 प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएंगे 6 प्रश्न, पासिंग मार्क आपके हैं 33, 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं। अगला चरण जो आएगा वो आपका आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्केल का। तो इसमें आपने 25 प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पासिंग मार्क रहने वाले हैं 17। आपको 50 में से 17 नंबर लाने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और आपका पूरा पेपर का टाइमिंग 2 घंटे का होगा। तो ये थी आज की बेसिक जानकारी। अभी हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध टंगस्टन के लिए किस बिजली आपूर्ति की सिफारिश की जाती है? प्रश्न क्या बोल रहा है? शुद्ध टंगस्टन। इसका मतलब है शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए किस बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है? आपको ये समझ जाना है। ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी DC, ऑप्शन सी इंजन ड्राइवर, ऑप्शन डी AC। यहां पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी AC। AC विद्युत की सप्लाई की जाती है शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए। प्रश्न नंबर 2, स्टेनलेस स्टील में कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? ए टिन, जिंक और आयरन, बी जिंक, कॉपर और निकल, सी जिंक, कॉपर और टिन, डी लोहा, क्रोमियम और निकल। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा, क्रोमियम और निकल। प्रश्न नंबर 3, चित्र में दिखाया गया चाप की लंबाई का नाम क्या है? यहां पे हम देख रहे हैं अपना नहीं इलेक्ट्रोड है, अपना जॉब है। अब यहां पे हमको ये चाप को कैसे पहचानना है? तो सबसे पहले यहां पे आप ये दिख रहा है, यहाँ पे नैरो बीड लिखा हुआ है और क्या लिखा? मोर पेनिट्रेशन। तो मोर पेनिट्रेशन किसमें होता है? अपने शॉर्ट आर्क में होता है ना। और यदि पेनिट्रेशन कम है तो वो लॉन्ग आर्क होगी, और यदि मीडियम पेनिट्रेशन है यहाँ पे तो आपकी क्या होगी? वो मीडियम आर्क होगी। आपने पेनिट्रेशन देख के आर्क को पहचानना है। ठीक है, चित्र तो सभी आपको एक से लगेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए मीडियम मध्यम, ऑप्शन बी शॉर्ट, ऑप्शन सी लॉन्ग, ऑप्शन डी नॉर्मल। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे इसका? ऑप्शन बी शॉर्ट आर्क। प्रश्न नंबर 4, पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है? मतलब किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रायोलाइट और बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन बी विरोधी बोरेक्स, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन डी बोरेक्स पेस्ट। यहां पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोरेक्स पेस्ट। प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाए गए प्रभाव क्या हैं? अब यहां पे हमको एक चित्र दिख रहा है। तो यह चित्र यदि आपने पुराने पेपर देखे हो तो यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो अपना ये क्या? सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार के चित्र है। आप सभी प्रकार के चित्र देख ले कि यह टेंशन क्या कह रहा है। जैसे ओवरहेड में सरफेस टेंशन, डाउन हेड में अपना क्या बोल रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो इनको देख लें। इनमें से कोई ना कोई आएगा, सेम पेपर नहीं आएगा, चेंज करेगा। अभी हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी गैस एक्सपेंशन, ऑप्शन डी ग्रेविटी फोर्स। तो सही आंसर यहां पे क्या अपना? सरफेस टेंशन। प्रश्न नंबर 6, आर्थोपेडिक्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? प्रश्न को समझो। आर्थोपेडिक्स मतलब हड्डियों की बीमारी। जब हड्डियों की बीमारी होती है तो स्ट्रक्चर बनते हैं, वो किस धातु के बनते हैं? तो ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन, ऑप्शन डी। इससे क्या बनते हैं? जो हड्डियों के रोगी होते हैं उनके इक्विपमेंट्स बनते हैं। प्रश्न नंबर 7, वेल्डर की योग्यता सत्यापित करने के लिए कौन सा प्रमाणन दिया जाता है? ऑप्शन ए वेल्ड प्रक्रिया विशिष्टता, ऑप्शन बी वेल्डर प्रदर्शन योग्यता, ऑप्शन सी वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता, ऑप्शन डी वेल्डिंग प्रक्रिया विनिर्देश। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेल्डर प्रदर्शन योग्यता। प्रश्न नंबर 8, FCW में शील्डिंग के लिए मिश्रित गैसें कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए आर्गन और CO2, ऑप्शन बी हीलियम और CO2, ऑप्शन सी आर्गन और O2, ऑप्शन डी आर्गन और हीलियम।
यहां पे इसका सही आंसर है आर्गन और CO2। हम इन गैसों का मिश्रण जो है फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग में करते हैं। प्रश्न नंबर 9, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी अंडरकट, ऑप्शन डी एक्सेसिव पेनिट्रेशन। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्यूजन की कमी, लैक ऑफ फ्यूजन। प्रश्न नंबर 10, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी बेस इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी बेयर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी रॉ इलेक्ट्रोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेयर इलेक्ट्रोड। नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? बेयर इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 11, थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल द्वारा, ऑप्शन बी फायर स्टिक द्वारा, ऑप्शन सी डीजल द्वारा, ऑप्शन डी मैग्नीशियम रिबन द्वारा। तो थर्मिट मिश्रण जो होता है ये मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम स्टिक के द्वारा ही प्रज्वलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा कास्ट आयरन मुलायम होता है? ऑप्शन ए व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी मिलिएबल कास्ट आयरन, ऑप्शन सी ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन डी नोड्यूलर कास्ट आयरन। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रे कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 13, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? ऑप्शन ए अर्ध तरल रूप में संग्रहित, ऑप्शन बी ठोस रूप में संग्रहित, ऑप्शन सी गैसीय रूप में संग्रहित और ऑप्शन डी तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। सही आंसर क्या इसका? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, अपर्याप्त ताप इनपुट के कारण वेल्ड जॉइंट में क्या दोष उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए असमान बीड का जमा होना, ऑप्शन बी क्रेटर, ऑप्शन सी पेनिट्रेशन की कमी, ऑप्शन डी स्पैटर। तो यहां पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेनिट्रेशन की कमी। प्रश्न नंबर 15, चित्र में दिखाए गए डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है? तो अभी आप यहां पे एक ड्राइंग देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए टी जॉइंट, ऑप्शन बी एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज जॉइंट और ऑप्शन डी वाई जॉइंट। यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन सी ब्रॉन्ज जॉइंट। प्रश्न नंबर 16, वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का स्टील उपयुक्त है? ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी परलाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनिटिक, ऑप्शन डी मार्टिनाइट। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टेनिटिक। प्रश्न नंबर 17, वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा मिश्रित धातु। यहां पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी तांबा मिश्रित धातु। प्रश्न नंबर 18, उच्च दाब प्रणाली में किस प्रकार का ब्रो पाइप उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंजेक्टर टाइप, ऑप्शन बी निडल टाइप, ऑप्शन सी नॉन इंजेक्टर टाइप और ऑप्शन डी प्यूरिफायर टाइप। यहां पर सही आंसर क्या आएगा इसका अपना? ऑप्शन सी नॉन इंजेक्टर टाइप, इसमें इंजेक्टर नहीं लगा होता है। प्रश्न नंबर 19, इलेक्ट्रोड का आकार कैसे निर्दिष्ट करें? ऑप्शन ए कोर वायर का व्यास, ऑप्शन बी फिलर रॉड का व्यास, ऑप्शन सी केबल तार का व्यास, ऑप्शन डी फ्लक्स कवर का व्यास। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन ए कोर वायर का व्यास। प्रश्न नंबर 20, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में चाप अदृश्य है? मतलब कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क दिखाई नहीं देती है? ऑप्शन ए GMAW, ऑप्शन बी OAW, ऑप्शन सी SAW, ऑप्शन डी SMAW। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW। प्रश्न नंबर 21, चित्र में दिखाए गए मशीन का नाम क्या है? अब देखो यहां पे हमको दिख रहा है क्या है? ये AC ट्रांसफार्मर है ना, आपने पहचान लिया होगा, आपने अपनी बुक्स के स्टार्टिंग में देखा होगा। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी जनरेटर और ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। कौन सा है? AC ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी AC ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 22, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसका सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। प्रश्न नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए दोष का नाम क्या है? देखो यहाँ पे अपने को दोष दिख रहा है, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। अब ये दोष देख के आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा दोष है। चित्र आपने देख लिया, इसके ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए स्पेटर, ऑप्शन बी एक्सेसिव पेनिट्रेशन, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट फ्यूजन और ऑप्शन डी पोरोसिटी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना?
इनकम्प्लीट फ्यूजन, अधूरा फ्यूजन। प्रश्न नंबर 24, ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 7 MQ, ऑप्शन बी 10 MQ, ऑप्शन सी 5 MQ, ऑप्शन डी 15 MQ। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 MQ। प्रश्न नंबर 25, चित्र में किस प्रकार की टॉर्च दिखाई गई है? आप यहाँ पे एक टॉर्च देख रहे हैं, कौन सी टिक टॉर्च है ना? कौन सी है? एयर कूल्ड। अभी हम इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए गैस ठंडी, ऑप्शन बी एयर कूल्ड वातानुकूलित, ऑप्शन सी तेल ठंडा, ऑप्शन डी पानी ठंडा किया हुआ। सही आंसर है ऑप्शन बी एयर कूल्ड वातानुकूलित। प्रश्न नंबर 26, विच टीम रेफर्स टू द रैपिड कूलिंग ऑफ ए मेटल बाय इमर्जिंग इट इन ऑयल और वाटर? कौन सा शब्द किसी धातु को तेल या पानी में डुबोकर तेजी से ठंडा करने को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए केस हार्डनिंग, ऑप्शन बी क्विंचिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेस रिलीविंग और ऑप्शन डी है टेम्परिंग। यहां पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्विंचिंग। प्रश्न नंबर 27, शीट मेटल के काम में किन ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेजिंग, ऑप्शन बी सोल्डरिंग, ऑप्शन सी रिवेटेड ज्वाइंट्स, ऑप्शन डी बोल्ट्स एंड नट। यहां पर इसका सही आंसर है रिवेटेड ज्वाइंट्स, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 28, चित्र में दिखाए गए भाग चिन्ह एक्स का नाम क्या है? एक्स भाग का नाम बताइए। ठीक है, अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बैकिंग बार, ऑप्शन बी स्ट्रेट बार, ऑप्शन सी फिक्सिंग बार, ऑप्शन डी सपोर्टिंग बार। यहां पर सही आंसर क्या इसका? बैकिंग बार। एक्स भाग का नाम क्या है? बैकिंग बार। प्रश्न नंबर 29, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे हमको लेजर वेल्डिंग का चित्र दिख रहा है, एक्स से चिन्हित भाग। यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये वाला एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? बताइए क्या नाम इसका? ऑप्शन देखते हैं इसके भी अपन। ऑप्शन ए लेजर बीम, ऑप्शन बी कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रूबी रॉड और ऑप्शन डी फ्लैश लैम्प। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है? अपना रूबी रॉड। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी रूबी रॉड। प्रश्न नंबर 30, चित्र में दर्शाए गए एक्स नाम से कौन सा नाम दर्शाया गया है? तो यहाँ पे हमको एक ये दिख रहा है एक्स, एक्स में नहीं क्रैक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये क्रैक है ना। इसके भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अंडरकट, ऑप्शन बी ब्लो होल, ऑप्शन सी प्रीहीट क्षेत्र, ऑप्शन डी क्रैक। सही आंसर क्या इसका? ऑप्शन डी क्रैक। प्रश्न नंबर 31, गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हाथ के उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चीजल, ऑप्शन बी चिपिंग हैमर, ऑप्शन सी फ्लैट फाइल, ऑप्शन डी बॉल पिन हैमर। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीजल। क्या यह जो कटिंग के बाद जो स्लैग निकलता है बहुत हार्ड होता है, इसको हम हैमर और छेनी के माध्यम से क्या करते हैं? निकालते हैं। प्रश्न नंबर 32, चित्र में दिखाए गए ब्रेजिंग का नाम क्या है? अभी हम चित्र देखते हैं। ये जो ब्रेजिंग है पिछले पेपरों में आ चुकी है, यदि आपने देखा आपने पहचान लिया होगा, ये भट्टी ब्रेजिंग है। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डीप ब्रेजिंग, ऑप्शन बी इंडक्शन ब्रेजिंग, ऑप्शन सी टॉर्च ब्रेजिंग और ऑप्शन डी फर्नेस भट्टी ब्रेजिंग। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी भट्टी ब्रेजिंग। प्रश्न नंबर 33, पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? ऑप्शन ए टॉन्ग्स, ऑप्शन बी हैंड स्क्रीन, ऑप्शन सी क्लैम्प और ऑप्शन डी हैंड ग्लोव्स। यहां पर इसका सही आंसर है हैंड ग्लोव्स। प्रश्न नंबर 34, चित्र में दिखाए गए डेवलपमेंट का नाम बताइए। तो आप इस डेवलपमेंट को ध्यान से देख लें। अभी अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टीप, ऑप्शन बी एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी लॉक ग्रूव, ऑप्शन डी वाई जॉइंट। यहां पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाई जॉइंट। प्रश्न नंबर 35, कार्यशाला में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं? ऑप्शन ए दूसरे सिलेंडर को सपोर्ट करके, ऑप्शन बी लेटें नीचे की स्थिति में, ऑप्शन सी झुकी हुई स्थिति में और ऑप्शन डी वर्टिकल पोजीशन मतलब सीधा खड़ा रखते हैं। सही आंसर क्या इसका अपना यहाँ पे? ऑप्शन डी वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति। प्रश्न नंबर 36, वह वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सी है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत आर्क बनाए रखती है? ऑप्शन ए TIG, ऑप्शन बी SAW, ऑप्शन सी MIG, ऑप्शन डी MMAW। यहां पर इसका सही आंसर है TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 37, विच लाइट कैन बी यूज्ड इन ए लेजर बीम वेल्डिंग? लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन सी सनलाइट
और ऑप्शन डी है मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां पे इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्रश्न नंबर 38, माइल्ड स्टील में कार्बन सामग्री का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 0.05 से 0.30, ऑप्शन बी 0.15 से 0.4, ऑप्शन सी 0.7 से 0.45, ऑप्शन डी 0.12 से 0.35। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.05 से 0.30। स्टूडेंट्स, अब यहां से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पेपर चालू होता है। तो यहां पे हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? ऑप्शन ए ब्रोंज मेटल, ऑप्शन बी ब्रास मेटल, ऑप्शन सी फेरस मेटल, ऑप्शन डी जिंक। यहां पे सही आंसर है ऑप्शन सी फेरस मेटल। प्रश्न नंबर 2, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी द्रव्यमान। यहां पे सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डेंसिटी द्रव घनत्व। प्रश्न नंबर 3, धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। प्रश्न नंबर 4, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, ऑप्शन बी लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन सी लंबाई दाब आयतन, ऑप्शन डी लंबाई द्रव्यमान आयतन। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लंबाई द्रव्यमान समय। प्रश्न नंबर 5, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? ऑप्शन ए टेंसिटी, ऑप्शन बी आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी गलनीयता, ऑप्शन डी चालकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्यूजिबिलिटी गलनीयता। प्रश्न नंबर 6, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी माइल, ऑप्शन डी मिलीमीटर। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी मीटर। अब यहां पे हमारा अगला सेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। या प्रतीक आपने बुक्स में देखे होंगे, पुराने पेपर्स में देखे होंगे, तो पहचानिए इसको अपना, और अब इसके आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी वुड। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी ठोस। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है? फिर वही प्रिज्म आ गया है, ध्यान से देख लो। देख लिया सभी ने? अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेक्सागोनल प्रिज्म, ऑप्शन बी त्रिकोणीय प्रिज्म, ऑप्शन सी स्क्वायर प्रिज्म, ऑप्शन डी पेंटागोनल प्रिज्म। यहां पर इसका सही आंसर क्या है अपना? हेक्सागोनल प्रिज्म। प्रश्न नंबर 3, लाइन बी को पहचाने। फिर अपने पास एक ड्राइंग आ गई, चित्र आ गया है। लाइन बी को पहचाने, ये सी है, ए है, और ये वाला बी है अपना, है ना। तो लाइन बी क्या है? ये तो ये अपना डायमेंशन लाइन है ना, पहचान लिया होगा सभी ने। ऑप्शन ए लीडर लाइन, ऑप्शन बी डायमेंशन लाइन, ऑप्शन सी टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, ऑप्शन डी एक्सटेंशन लाइन। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? ऑप्शन बी डायमेंशन लाइन। ये देखो, ये देख रहा है डायमेंशन लाइन। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचाने। देखो उपकरण अपने को दिख रहा है, क्या है? हैमर है। ये कौन सा हैमर है? बॉल पेन हैमर है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए स्लेज हैमर, ऑप्शन बी सीधे पिन हथौड़ा, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, और ऑप्शन डी बॉल पिन हैमर। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी बॉल पिन हैमर। प्रश्न नंबर 5, आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। आपके पास एक यहाँ पे स्पानर दिख रहा है, कौन सा स्पानर है ना? हम लोग उसको बोलते हैं ओपन एंड स्पानर। नाम देखते हैं इसके। समायोज औजार, ऑप्शन बी ओपन एंड स्पैनर, ऑप्शन सी संयोजन स्पैनर, ऑप्शन डी गोल पाना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ओपन एंड स्पानर। प्रश्न नंबर 6, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? पहला है ये सही नहीं है, भाले टाइप बना है। दूसरा ये भी जिगजैग बना, ये भी सही नहीं है। ये तीसरे वाला सही है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे हमारे अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न खत्म होते हैं, और यहाँ से अब हमारा चालू होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब यहाँ पे हमारा चालू होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। प्रश्न नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट खालिस्तान, समय प्रबंधन खालिस्तान। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए कठिन कौशल, ऑप्शन बी समस्या को सुलझाना, ऑप्शन सी अपना कार्य समय पर पूरा करें, ऑप्शन डी प्रबंधन समय। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रश्न नंबर 2, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थन नहीं करता? ऑप्शन ए जीआईएफ, ऑप्शन बी जेपीईजी, ऑप्शन सी पीएनजी, ऑप्शन डी डॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक। प्रश्न नंबर 3, इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है? ऑप्शन ए कॉलम अप्रोच, ऑप्शन बी नर्वसनेस, ऑप्शन सी इनफॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन डी एक्सेसिव जेस्चर। यहां पे सही आंसर है ऑप्शन ए कॉलम अप्रोच।
प्रश्न नंबर 4, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, खालिस्तान। ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑप्शन डी इनकम। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी वित्तीय साक्षरता। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? ऑप्शन ए टीवी के माध्यम से संदेश, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन सी फैक्स, ऑप्शन डी पोस्टल मेल। सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी मापांक। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए होल्ड ऑन, ऑप्शन बी कॉल बैक, ऑप्शन सी मेकअप, ऑप्शन डी पिकअप। यहां पे सही आंसर इसका ऑप्शन सी मेकअप। प्रश्न नंबर 8, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी शब्दांश, ऑप्शन डी होमोफोन। यहां पर सही आंसर इसका ऑप्शन डी होमोफोन। प्रश्न नंबर 9, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी जॉब एप्लीकेशन, ऑप्शन सी सीवी, ऑप्शन डी रिज्यूम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए माइक, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 11, खालिस्तान कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी कीबोर्ड। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 12, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी लाइसेंसिंग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम और ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम। प्रश्न नंबर 13, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? ए जानकारी तक पहुंच, बी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, सी लत बुरी आदत होना और ऑप्शन डी तुरंत बातचीत। यहां पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी लत बुरी होना। प्रश्न नंबर 14, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए अखंडता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी इंटेलिजेंसी, ऑप्शन डी कमिटमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कमिटमेंट। प्रश्न नंबर 15, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरिए। माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी अंडर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। प्रश्न नंबर 16, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल का पता कहां जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल कॉपी भेजना चाहते हैं? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी सीसी, ऑप्शन डी बीसीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीसी। प्रश्न नंबर 16 हो गया अपना। प्रश्न नंबर 17, द एक्सपेंशन ऑफ वेनिस। वैन का विस्तार है वाइड एरिया नेटवर्क, बी वाइड एरिया नेम, सी वेब असाइन नेम और डी वेब एडेड नेटवर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 18, चर्चा शिष्टाचार सार का डोंट है। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का उपयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने और ऑप्शन डी अनावश्यक बहस ना करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनावश्यक बहस ना करें। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? क्या बोला? आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत पहचान, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी वीजा और ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहां पर सही आंसर क्या है अपना? इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रश्न नंबर 20, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी डाइवर्सिटी और ऑप्शन डी सोसाइटी। इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन सी डाइवर्सिटी विविधता। प्रश्न नंबर 21, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए आस्क कैटेगरीज एक्ट फॉलो अप, ऑप्शन बी आस्क फॉलो अप, ऑप्शन सी आस्क एक्ट कैटेगराइज, ऑप्शन डी आस्क सॉल्व। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? पूछे, वर्गीकरण करें और अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22,
विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी पब्लिक रिएक्शन, ऑप्शन सी पब्लिसिटी, ऑप्शन डी विज्ञापन। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। प्रश्न नंबर 23, नेप्स का मतलब खालिस्तान है? ऑप्शन ए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन बी नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन सी नॉन अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन डी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोटिंग स्कीम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेप्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और सभी बच्चों ने आईटीआई के बाद नेप्स करना है। इसका फुल फॉर्म क्या? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इससे आप कुशल बनोगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब मिलेगी। यदि आपने यह कोर्स नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है आईटीआई करने का। अभी बेहिल की भर्ती निकली, ऑर्डिनेंस की निकली है ना, जीसीएफ की आने वाली, व्हीकल फैक्ट्री की आने वाली, उन सब में क्या मांगता है? अप्रेंटिसशिप मांगता है, नेप्स। जैसे नहीं हमको यहाँ से मिलेगा एनटीसी आईटीआई से, तो हमें अप्रेंटिस के बाद क्या मिलता है? नेप सर्टिफिकेट मिलता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए बहुत जरूरी है। तो सभी को इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, और सभी ने अप्रेंटिसशिप करना है। प्रश्न नंबर 24, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एस और ऑप्शन डी डब्ल्यू। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन डी डब्ल्यू। प्रश्न नंबर 25, नौकरी या काम देना होना है? ऑप्शन ए एम्प्लॉय, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी नॉलेज ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। यहां पे सही आंसर है एम्प्लॉय, रोजगार। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला पेपर कल फिर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।